हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे, शानदार होंगे, अपने घरों में होंगे और आप सभी की दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बहुत अच्छी हूँ, शानदार हूँ, अपने घर में हूँ। और आई हूँ आपके सामने एक न्यू वीडियो लेकर के। जैसा कि आपने मेरा टाइटल देख ही लिया होगा कि हम लौट रहे थे, लेकिन हमारा जो प्लान था वो बदल गया था और अब हम जा रहे थे कहीं और भी घूमने के लिए। तो हम लोग निकल गए हैं वहाँ के लिए और रास्ते में बच्चों के खाने पीने के लिए कुछ चीज़ें ली हुई थी, तो बच्चे उसे खा रहे थे। और हम अब पहुँच चुके हैं एक जगह जहाँ का नाम है चिपारनाथ, क्योंकि भाभी लोगों को करना था दर्शन और हम उसी रास्ते से गुजर रहे थे। तो हमने सोचा कि क्यों ना साथ में दर्शन भी हो जाए, घूमना भी हो जाए। तो इसलिए हम लोग रास्ते में थोड़ा सा इंटरनल एरिया था तो वहाँ पर चले गए थे और वहाँ पर मैंने कुछ वीडियो बना ली थी। और अर्श ने फ्रूटी पी थी तो उन्होंने पूरा हाथ में लगा लिया था, तो दीपाली उनको धुलाने लेकर के जा रही थी। लेकिन अर्श ने हमेशा की तरह जो करते हैं वही कर दिया था कि वो दीपाली के पैरों में एकदम चिपक गए थे और उतर ही नहीं रहे थे, क्योंकि उनको गंदा बिल्कुल बर्दाश्त ही नहीं होता है। तो फिर मैंने बोला दीपाली आप उनको सूखे में खड़ा कर दीजिए, तब खड़े होंगे। तो वो दीपाली ने खड़ा करके और वो उसका अर्श का जो है तो मुंह धुला रही थी और अर्श सभी बोल रहे थे फ्रूटी पीना है, फ्रूटी पीना है। लेकिन उन्होंने पाइप फेंक दी थी, तो मैं उन्हें ऐसे ही ऊपर से फ्रूटी थोड़ा थोड़ा सा पिला रही थी कि ठीक है ऐसे पी लीजिए, क्योंकि पाइप तो आपने फेंक दी है। स्ट्रॉ जो थी उसकी उसको फेंक दिया था अर्श ने और वो ज़िद भी कर रहे थे कि नहीं मम्मा पीना है पीना है। तो मैं उन्हें ऐसे पिला रही थी और साथ ही उनका हाथ मुंह भी हम लोग धुला रहे थे। और भाभी लोग गई हुई थी दर्शन करने के लिए और हम बना रहे थे वीडियो बच्चों के साथ में और इन्जॉय कर रहे थे वहाँ के मोमेंट को, क्योंकि थोड़ा सा इंटरनल एरिया था, खेत सा था, तो बड़ा अच्छा लग रहा था, चारों तरफ हरियाली थी। और यहाँ पर मेरे हस्बैंड शायद किसी से का फ़ोन आया था तो उनसे बात कर रहे थे और भाभी लोग अंदर थी मंदिर के और वो वहाँ पर जो भी पूजा वगैरह होता है तो कर रही थी। और यहाँ पर बहुत सारे लोग बैठे हुए थे नारियल वगैरह रख के। हमारे यहाँ हम नॉर्मली देखते हैं कि मंदिर हो या दरगाह हो, जो लोग होते हैं तो अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए, जो गरीब लोग होते हैं तो इस तरह से नारियल फूल अगरबत्ती सिन्नी रख करके और इस तरह से बैठे हुए होते हैं। और इससे काफ़ी चीज़ अच्छी भी होती है कि उनका भी गुजारा होता है, उनकी भी आमदनी हो जाती है और जो लोग आते हैं उनको भी हेल्प हो जाती है कि उन्हें बाहर से कोई चीज़ लेकर के आनी नहीं पड़ती। यहाँ अंदर और भी कैंपस था, लेकिन मैं गई नहीं, क्योंकि मैं यहाँ पर अर्श अकेले थे तो उन्हें छोड़ के नहीं जा सकती थी। और मैं यहीं पास का सारा वीडियो बना रही थी। बहुत ही शांत इलाका था, क्योंकि इंटरनल था, भीड़ भाड़ और जो भी ट्रैफिक था उससे एकदम दूर था। बहुत अच्छा लग रहा था, आम के बगीचे भी थे यहाँ पर। और अर्श खड़े थे अपने पापा के साथ, क्योंकि उन्हें दिख गया था एक डॉगी और उन्हें लग रहा था कि ये उनकी चंपी है, तो वो उसे बुला रहे थे बार बार कि चंपी आ जाओ आ जाओ, लेकिन वो डॉगी भाग गया। यहाँ पर बहुत सारे डॉगी थे, मैं आगे आपको वीडियो में दिखाऊंगी कि कौन कौन से डॉगी थे, कैसे थे। और ये देखिए यहाँ पर भी एक डॉगी था और यहाँ पर भी एक डॉगी था, मतलब बहुत सारे डॉगी थे, जहाँ पर देखो वहीं पर डॉगी था। और यहाँ पर मैं ले रही थी ये जो तालाब है, जो लेक है, उसका व्यू, क्योंकि बहुत ही सुंदर लग रहा था। इसमें कमल के पूरे पत्ते फैले हुए थे और जगह जगह पर कमल की जो कली होती है वो थी। पूरा खिला हुआ फ्लावर तो मुझे नहीं दिख रहा था, लेकिन कली दिख रही थी। मैं आपको जूम करके दिखाना चाह रही हूँ कि ये देखिए कितना प्यारा लग रहा था, एकदम ग्रीन ग्रीन पूरा तालाब दिख रहा था, पूरा जो लेक था वो दिख रहा था। और ये देखिए ऐसे छोटे छोटे से फ्लावर थे, पूरे खिले हुए नहीं थे, लेकिन जो भी था बहुत प्यारा लग रहा था, एकदम शांत माहौल था। तो बहुत ही अच्छा लग रहा था, सुकून वाला था यहाँ पास का माहौल, क्योंकि ये रीज़न वही था कि ट्रैफिक और भीड़ भाड़ से दूर था। और यहाँ पर बच्चे कुछ कर रहे थे तो मैंने उनका वीडियो बनाया। तो मैंने देखा कि वो मछलियों को दाना खिला रहे थे और मैंने उनसे पूछा तो बोले यहाँ पर बहुत मछलियाँ हैं, तो मैं भी वहाँ पर चली गई। और देखिए बच्चे जैसे ही ये जो भी है स्नैक्स पास्ता वगैरह जो भी है बच्चों के खाने का डाल रहे थे, तो इतनी ज़्यादा मछलियाँ थी वहाँ पर, इतनी ज़्यादा मछलियाँ थी कि वो डालते के साथ ही आपको ये जो हल्का हल्का सा पानी में हलचल दिख रही है, ये उन मछलियों की ही है। और मैं यहाँ पर वीडियो बनाने की बहुत कोशिश कर रही थी, लेकिन पहले तो वीडियो नहीं बन रही थी और क्योंकि पानी भी बहुत हिल रहा था। ये देखिए ये बड़ी सी मछली, बहुत बड़ी बड़ी मछलियाँ थी और एकदम पास में ऐसे आ जा रही थी कि जैसा देख के बहुत ही अच्छा लग रहा था। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ बुरी भी लगी कि बहुत सारे लोग ये खा करके पूरा पन्नी वगैरह डाल देते हैं। और देखिए मछलियाँ भी दिख रही हैं, आप ध्यान से देखेंगे तो ये जगह जगह पर बड़ी बड़ी मछलियाँ भी दिख रही हैं जो कि आकर के खड़ी थी। और जैसे ही बच्चे दाना डाल रहे थे तो बहुत ज़्यादा वो उछल रही थी खाने के लिए। और मैं बार बार वीडियो बनाने की कोशिश कर रही थी आप लोगों के लिए, तो आप देख सकते हैं हल्का हल्का सा दिख रहा है, अच्छे से आप ध्यान से देखेंगे तो हल्का हल्का सा दिख रहा है कि मछलियाँ बहुत सारी थी और एकदम ऐसे एक के ऊपर एक आ रही थी। और एकदम जैसे ही कुछ चीज़ डालो तो एकदम इतना तेज़ पानी में हलचल हो रहा था कि जिसकी कोई हद ही नहीं।
यहाँ तक कि पैर डालने में भी डर लग रहा था कि कहीं जो है तो काटे नहीं, कहीं जो है तो कुछ कई मछलियाँ होती हैं ना डंक वाली होती हैं, जो डंक मार देती हैं तो 1 हफ्ते तक फीवर होता है। हम लोगों के गांव में उसको पता नहीं कटुआ मछली शायद बोलते थे। अब रियल में और शहर की भाषा में क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, मैंने सुना था इसलिए मैं बता रही हूँ। और मुझे इतना अच्छा लग रहा था कि मैंने बोला कि लाइए थोड़ा सा मैं भी डालूंगी, क्योंकि भाभी आ गई थी तो भाभी थोड़ा सा लाई लाई थी जो लावा होता है, तो भाभी डाल रही थी तो मैंने बोला भाभी मुझे भी दीजिए, मैं भी डालूंगी। क्योंकि वैसे भी हमारे में भी मछलियों को दाना खिलाना बहुत ही सवाब का काम माना जाता है, बहुत ही पुण्य का काम माना जाता है। मछलियों को आटा खिलाना, दाना खिलाना। और यहाँ पे भैया हाथ डाल करके उनको खिला रहे थे तो वो बहुत तेज़ी से आ रही थी, तो मुझे भी बोल रहे थे ये कि हाथ डाल के खिलाओ, लेकिन मुझे डर लग रहा था कि ऐसा ना हो कि वो मेरे हाथ में टच हो और मेरे हाथ से मोबाइल छूट जाए। तो पहले मैंने मोबाइल दूसरे किसी को पकड़ा दिया और उसके बाद मैंने पानी पर ऐसे हाथ डाला। लेकिन वो मछलियाँ थोड़ा सा डर रही थी, क्योंकि शायद वो हाथ देख कर के वहाँ पास से दूर हो रही थी और एक भी मछली टच नहीं हुई। तो वो चीज़ थोड़ा सा मुझे लगा। देखिए यहाँ पर भी एक प्लास्टिक का टुकड़ा था, मतलब लोग सफाई बर्दाश्त ही नहीं कर सकते हैं। कहीं पर भी देखेंगे ना तो गंदा ज़रूर फैलाना। इतना प्यारा तालाब है, इतनी सारी मछलियाँ हैं, कमल के फूल हैं, लोटस जो कहते हैं हम लोटस फ्लावर हैं, सब चीज़ है, लेकिन लोगों को कचरा ज़रूर फैलाना है। दाना समझ में आता है कि आप डालेंगे तो वो पानी में नहीं रह जाएगा, मछलियाँ तुरंत उसको खा लेती हैं, लेकिन पैकेट और पन्नी क्यों डालते हैं, पूरी सुंदरता को ख़राब करते हैं। और इसी के साथ अब हम लौट चले थे और यहाँ पर आ गए थे वापस से। और यहाँ पे देखिए मैंने बताया था ना बहुत सारे डॉगी हैं, देखिए कितने सारे डॉगी हैं और ये सारे आम के पेड़ हैं। और इसी के साथ हम वहाँ से रिटर्न हो रहे थे, हम सब बैठ चुके थे गाड़ी में और अब हम जा रहे थे। यहाँ की मछलियों को देखकर, तालाब को देख करके सच में मुझे बहुत ही अच्छा लगा। इतनी अच्छी फीलिंग आ रही थी कि जैसा कुछ चाहिए। और भाभी ने दिया था हमें लड्डू, क्योंकि वो खरीदी थी और चढ़ाया भी था उन्होंने, तो नारियल भी दिया था, लड्डू भी दिया था, तो मैं उसकी बना रही थी वीडियो। और अब हम पहुँच गए हैं रास्ते में और वापस जा रहे हैं अपने घर की तरफ, क्योंकि हो चली थी शाम। और आज का दिन बहुत ही अच्छा गुजरा। मैंने एक पार्ट में इसलिए नहीं दिखाया था आपको दोनों चीज़, क्योंकि एक साथ दोनों चीज़ की वीडियो बनना पॉसिबल नहीं था, बहुत लंबी वीडियो हो जाती और आप लोग बोर हो जाते, और मेरा इरादा आप लोगों को बोर करने का बिल्कुल भी नहीं था। इसलिए मैं आप लोगों को 2 पार्ट में अलग अलग चीज़ें, अलग अलग जगह हमने दिखाई हुई है आपको। और कोशिश करती हूँ कि आप लोग बोर ना हो मेरी वीडियो से। और जो भी अगर कमी हो, खामी हो, बुराई हो, अच्छाई हो, जो भी हो, प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिएगा। जो भी हो तो कमियां जो भी हो बताइएगा, ताकि मैं उन्हें सुधार सकूं और आप लोगों के लिए और बेहतर वीडियो ला सकूं। और इसी उम्मीद के साथ में अब हम जा रहे हैं घर की तरफ। देखिए हालत इतनी ख़राब हो गई है कि एकदम क्या ही बोलेंगे, गर्मी, पसीना, धूप, धूल सब बराबर हो गया। और अब हम आ चुके हैं ब्योहारी वापस, क्योंकि हमने पहले भी बताया था हम रहते हैं ब्योहारी में, और ब्योहारी में हम आ चुके हैं, शहर टच कर चुके हैं। और अभी हम हैं मार्केट के एरिया में और अब जा रहे हैं अपने घर की तरफ। और साथ ही साथ आप लोगों के लिए वीडियो भी बनाते जा रहे हैं, ताकि आप लोगों को दिखा सके कि हम कब गए, कहाँ गए। और यहाँ पर हम उतर चुके हैं और अब जा रहे हैं घर। तो मैंने यहाँ पास की भी थोड़ा सा वीडियो बना ली है। और ये देखिए बच्चे भी जा रहे हैं घर, अर्श भी चले गए हैं आगे आगे दीपक के साथ में उनकी गोद में, क्योंकि अर्श को बच्चे बहुत पसंद है और वो उनकी गोद में बहुत प्यार से रहते हैं। तो वो सारे जा चुके हैं और हम भी पीछे पीछे से आ रहे थे वीडियो बनाते हुए भाभी के साथ में, क्योंकि बच्चे जल्दी जल्दी चल लेते, हम लोग नहीं चल पाते हैं। और यहाँ पर अर्श आते ही अपनी गाड़ी लेकर के खेलने लगे और ये अपने शूज़ वगैरह उतार रहे थे, क्योंकि सब बहुत थक गए थे और अर्श तो सो भी गए थे उसके बाद में। और इसी के साथ अब हम वीडियो को ख़त्म करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।